नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक में SSLC और PUC के इम्तहानात की नताइज वाज़ेह हो चुके हैं। इसमें कई सारे बच्चे ऐसी कामयाबी हासिल की है जो नाकाबिले यकीन है। कई बच्चों ने 100% नताइज नंबरात हासिल करते हुए न सिर्फ अपनी मेहनत का प्रूफ पेश किया है, बल्कि इन्होंने अपनी कौम का, अपने स्कूल का, अपने शहर का नाम भी रोशन किया है। ऐसे में इन बच्चों के दरमियान मुसलमानों के भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने निहायत ही उम्दा कामयाबी हासिल की है। इनकी कामयाबी के पीछे जहां इनके असातिज़ा की कोशिशें रही हैं, वहीं इनके वालिदैन और इनके घर वालों का जो ताउन रहा है वो भी अहमियत का हामिल है। ऐसे में इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करने की ज़िम्मेदारी पूरी सोसाइटी की है, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर पूरे मुल्क का सरमाया बनने वाले हैं। अगर उन्हें सही तरीके से रहनुमाई फराहम करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि मुस्लिम कौम में जो बच्चे कामयाब होते हैं उनकी कामयाबी सिर्फ उनके स्कूल तक महदूद हो जाती है, उनकी कामयाबी सिर्फ उनके घरों तक महदूद हो जाती है, जबकि ये बच्चे पूरे मुल्क का, पूरी कौम का सरमाया होते हैं। इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करने की ज़िम्मेदारी सब पर आयद होती है, लेकिन पूरी कौम में इस तरह का जज्बा बहुत कम देखा गया है। ज़रूरत इस बात की है कि जो बच्चे कामयाब हुए हैं, नुमाया नंबरात के साथ कामयाब हुए हैं, उन बच्चों की हिम्मत अफजाई करने के लिए उनकी तहनीत की जाए। हालांकि हम मुस्लिम कौम में तहनीत करने का सिलसिला आम हो चुका है। शादी ब्याह में देखें, शादी में आने वाले लोगों को की गुलपोशी शालपोशी की जाती है। मामूली सा इलेक्शन जीतने वाले की गुलपोशी शालपोशी की जाती है। मामूली से मस्जिद का मेंबर बनने पर गुलपोशी और शालपोशी की जाती है, जबकि हकीकत में गुलपोशी, शालपोशी और तहनीत के हकदार ये बच्चे हैं जो आगे चलकर अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर किसी न किसी तरीके से नाम रोशन कर सकते हैं। जब इन बच्चों को अहमियत नहीं दी जाती, जब इन बच्चों की हिम्मत अफजाई नहीं की जाती, जब इन बच्चों की कामयाबी को सराहा नहीं जाता, तो ये बच्चे ये सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत को कोई पूछने वाला नहीं है, हमें इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। ज़रूरत सिर्फ यही है कि आज जो बच्चे पास हुए हैं नुमाया नंबरात के साथ, उन बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। देखें कि किस तरह से दूसरी कौम के लोग अपने अपने माशरे के बच्चों को, अपने अपने समाज के बच्चों को अपने मज़हब या फिर अपने जो कैस्ट होते हैं उन बच्चों को अहमियत देते हुए उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनकी आमदनी लाखों करोड़ों रुपयों में है। कई ऐसे इदारे हैं जिनकी आमदनी हज़ारों लाखों रुपयों में है। कई ऐसे लोग हैं जो मालदार हैं, वो लोग भी इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करने के लिए तैयार नहीं हैं। मस्जिदों में बेजा इसराफ किया जाता है। जो वक्फ क़ानून के मुताबिक तालीम पर ख़र्च करने का मामला आता है तो उसी पैसों को लेकर, उसी ख़र्च को लेकर अगर मस्जिदों के ज़िम्मेदारान या फिर औक़ाफ़ी इदारों के ज़िम्मेदारान इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करने के लिए कुछ काम करते हैं तो यकीन जानिए कि इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। जहां मुस्लिम बच्चों की हिम्मत अफजाई की सवाल की बात आती है, वहीं दूसरे मज़ाहिब के लोगों की भी, दूसरे मज़ाहिब के बच्चों की भी हिम्मत अफजाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ गंगा जमुना तहज़ीब को बढ़ावा देने का नाम सिर्फ बुलाकर जलसे मुनक़्क़द करना नहीं है, बल्कि दूसरे कौम के बच्चों को भी बुलाकर उनकी हिम्मत अफजाई करने की ज़रूरत है। अगर इस सिलसिले को जारी किया जाता है तो बहुत बड़ा पैगाम पहुँच सकता है। जो बच्चे तालीम में पीछे हैं उनके लिए एक तरह की मिसाल बन जाती है कि चलो आगे चलकर अगर हम अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अच्छे नंबरात के साथ कामयाबी हासिल करते हैं, तो हमें पूछने वाले भी लोग हैं, हमारी हिम्मत अफजाई करने वाले भी लोग हैं, हमारी मुस्तक़बिल की जो फ्यूचर की जो सिस्टम है उस सिस्टम की रहनुमाई करने के लिए भी लोग हैं। इस तरह का एक तसव्वुर बच्चों में बैठ जाता है, इस तरह की फ़िक्र जो है बच्चों में आ जाती है।
आज इस सिलसिले में जो अभी स्कूल या कॉलेज शुरू होने वाले हैं, इससे क़ब्ल अगर तालीमी इदारे हों, औक़ाफ़ी इदारे हों, या फिर जो मुस्लिम शख्सियात हैं या फिर मसाजिद के ज़िम्मेदारान हैं, वो इन बच्चों को बुलाकर अगर हौसला अफजाई करते हैं तो यकीनन बहुत बड़ा काम साबित हो सकता है। ये थी आज की ख़ास पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी और इस पर गौर भी करेंगे। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले यही कहूँगा कि हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी जर्नलिज़म है उसे बढ़ावा मिल सके। शुक्रिया।